पृथ्वी पर जीव जगत प्राणी पेड़ पौधे मनुष्य जो कुछ भी मौजूद है इस पृथ्वी से ही पोषण प्राप्त करते हैं। हम भोजन के रूप में जो कुछ प्राप्त करते हैं हमारे इस शरीर का द्रव्यमान बन जाता है और पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में समाहित हो जाता है। हमारे शरीर में एक ऐसा भी चक्र है जो हमारे इस पूरे शरीर को पृथ्वी तत्व से जोड़े रखता है। हमारे शरीर मन और आत्मा को इस पृथ्वी तत्व का एहसास कराता है। पृथ्वी की ऊर्जा को पूरे शरीर में आकर्षित करता है। वह चक्र हमारे इस पूरे शरीर का आधार है। उस चक्र को मूलाधार चक्र कहते हैं। हमारे इस शरीर को, इस भौतिक शरीर को नीचे से पोषण प्राप्त होता है, लेकिन यदि हम ध्यान के संदर्भ में बात करें तो हमारा शरीर एक उल्टा पेड़ है। हमें ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त होती है। ध्यान का साधक जिसे ध्यान घटित होता है, जब वह ध्यान में होता है तो प्रचुर मात्रा में ऊपर से सहस्त्रार चक्र से उसे कॉस्मिक एनर्जी प्राप्त होती है और आज्ञा चक्र पर स्पंदन होना भी शुरू हो जाता है। वह आंखें बंद करके ध्यान में होता है। आज्ञा चक्र के ठीक सामने जब ऊर्जा बढ़ती है उसे विजुअलाइजेशन शुरू होता है और वह साक्षी भाव में ध्यान में बना रहता है और उसका आज्ञा चक्र धीरे धीरे जागृत होने लगता है। आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तो आज्ञा चक्र में दो तरह के ओरिएंटेशन होते हैं। पहला ओरिएंटेशन अपवर्ड होता है और दूसरा ओरिएंटेशन डाउनवर्ड होता है। पहले ओरिएंटेशन में जो अपवर्ड ओरिएंटेशन है उसमें सहस्त्रार चक्र, जब आज्ञा चक्र में ऊर्जा घनीभूत होने लगती है तो सहस्त्रार चक्र उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींचने लगता है और साधक की दोनों आंखें बिल्कुल ऊपर की तरफ ओरिएंटेड हो जाती है, ऊपर की तरफ खींचती चली जाती है और साधक की आंखें बंद रहती हैं। क्रिया योग में तो यह स्पष्ट रूप से शांभवी मुद्रा के रूप में दिखाई पड़ता है। तो यह अपवर्ड ओरिएंटेशन है जो सहस्त्रार चक्र की तरफ होता है, लेकिन साधक की आंखें बंद होती हैं, गर्दन ऊपर की तरफ तनी होती है और अचानक आंखें बंद होते हुए ही आज्ञा चक्र से सेंसेशन नीचे की तरफ पैदा होता है और नाक के इस नुकीले छोर तक सेंसेशन पहुंचता है। ऐसा लगता है कि आज्ञा चक्र धीरे धीरे दोनों भौहों से नीचे की तरफ बिल्कुल इस बिंदु तक पहुंच रहा है और नाक के इस पॉइंट पर आज्ञा चक्र एक मैग्नेटिक फोर्स के रूप में पहुंचने लगता है और इस मैग्नेटिक फोर्स का प्रभाव बिल्कुल सीधे मूलाधार चक्र पर पड़ता है और मूलाधार चक्र पर जैसे ही आज्ञा चक्र की यह ऊर्जा, यह मैग्नेटिक पावर पहुंचती है तब मूलाधार चक्र अपने आप ही सिकुड़ने लगता है और जब ऐसा होता है तो साधक की सांसें बिल्कुल धीमी गति से चल रही होती हैं। ऐसा लगता है कि सांसें बिल्कुल थम सी गई है। तो आज्ञा चक्र पहले जागृत होता है। इस पर मैंने कई वीडियोस भी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दिया है। आज्ञा चक्र सबसे पहले जागृत क्यों होता है? आज्ञा चक्र सभी चक्रों की माता है। आज्ञा चक्र आत्मा की आंख है और आज्ञा चक्र को कैसे जागृत करें, पहले आप इन वीडियोस को देखें और उसके बाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपके अंदर पैदा होगा, एक समझ पैदा होगी। उसके बाद आप मूलाधार चक्र जागरण की तरफ बढ़ें। तो ध्यान में ऊर्जा ऊपर से नीचे की तरफ आती है। मानव शरीर एक उल्टा पेड़ है।
लेकिन यही ध्यान जब कुंडलिनी ध्यान में बदल जाता है, तब मूलाधार चक्र से कुंडलिनी शक्ति जो रीढ़ के निचले छोर में सोई पड़ी है वह ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है, और तब यह ऊर्जा का ट्रांसफर नीचे से ऊपर की तरफ होने लगता है। यह कुंडलिनी ध्यान में होता है। तो मूलाधार चक्र कैसे जागृत होगा, आपके लिए बिल्कुल एक प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आया हूं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझें कि किस प्रकार इस अभ्यास को करने से आपका मूलाधार चक्र जागृत होता है। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी करके ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए। अपनी दोनों आंखों को बंद करें। अपने पूरे शरीर को शिथिल और रिलैक्स छोड़ दें। आंखें बंद रखते हुए आप अपने सांसों पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। अपनी सांसों को देखते रहें, और जब आपका शरीर पूरी तरह रिलैक्स शिथिल हो जाए, तब आप अपनी सांस को कई किस्तों में धीमी गति से अंदर भरें। और सांस अंदर भरते समय आपका पेट फूलता चला जाएगा, फूलता चला जाएगा। इसका आभास आपको होगा। फिर आप अपनी सांस को बिल्कुल धीमी गति से कई किस्तों में बाहर छोड़ते चले जाएं, छोड़ते चले जाएं, और आपका पेट अंदर की तरफ पिचकता चला जाएगा। आपका पेट अंदर की तरफ सिकुड़ता हुआ चला जाएगा, और नाभि चक्र के नीचे तक यह सिकुड़न सी पैदा होगी, और सांस की अंतिम कस जब छोड़ने को बाकी रह जाए, तो सांस की अंतिम कस बाहर छोड़ते समय आप अपने गुद्दा द्वार में ऊपर की तरफ खिंचाव करें। जब आपका गुद्दा द्वार ऊपर की तरफ खिंच जाए, तब आप अपनी सांस को कुछ देर तक होल्ड रखें। आप इस तरह से 7 बार इसका अभ्यास करते हैं, तो प्रतिदिन के अभ्यास से एक दिन आपका मूलाधार चक्र जागृत होना शुरू हो जाएगा। आइए देखिए इसे किस प्रकार करते हैं। सांस को बिल्कुल धीमी गति से कई किस्तों में अंदर भरेंगे। फिर श्वास को धीमी गति से छोड़ते जाएंगे, कई किस्तों में इसे बाहर छोड़ेंगे, और पूरा पेट पचकता जाएगा, नाभि के नीचे तक सिकुड़न पैदा होगी। देखिए किस प्रकार। और जैसे ही नाभि के नीचे सिकुड़न सी पैदा हो जाए और अंतिम सांस छोड़ते समय आप अपने मूलाधार चक्र यानी गुद्दा द्वार में जबरदस्त खिंचाव पैदा करें और इसे होल्ड करके ऊपर की तरफ रखें। आइए देखिए इसका एक बार अभ्यास करते हैं। गुद्दा द्वार तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन आप मेरे चेहरे के हाव भाव से, इस शरीर के हाव भाव से समझ जाएंगे। जब मेरी सांसें होल्ड होंगी तब आप समझ जाएंगे कि मैंने गुद्दा द्वार को ऊपर की तरफ खींचकर सांस को होल्ड करके रखा है। आइए इसे एक बार देखते हैं। सांसों को बिल्कुल होल्ड करके रखें
और जब तक सांसें होल्ड रहती है, गुद्दा द्वार को ऊपर की तरफ खींच करके रखें। यदि आप प्रतिदिन इसका 7 बार ध्यान से पहले अभ्यास करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र जागृत होना शुरू हो जाएगा।